मॉर्निंग बच्चों। एक बार हम फिर से हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको पता ही होगा, आपका चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज इस चैप्टर का हम थर्ड टॉपिक लेके हाजिर हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स मतलब क्या? यूपी स्टेट? नहीं नहीं, अवस्था। पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। एक्चुअली देखें तो हम जो मैटर होता है उसके जो स्टेट्स होते हैं 5 होते हैं। 3 तो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट 2 और होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, BEC। तो ये 5 स्टेट होते हैं। बट हमारी जो NCERT हमें सिखाती है क्लास 9th लेवल पर, हम मेनली 3 स्टेट्स के बारे में ही बात करेंगे। मीन्स यू कैन से मैटर हैव 3 states: solid, liquid and gas. And all states have different special property on the basis of its organization. You can say its composition. It categorized into 3 categories. So first state, that is solid state. Solid means ठोस। So पदार्थ की ऐसी states जिसमें क्या होता है, उसके फिक्स शेप साइज होते हैं। मीन्स फिक्स उसकी शेप होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। तो हमारा जो पहला स्टेट है कैसा है? सॉलिड स्टेट। इसमें हम एक करके लिख देते हैं, इट हैव फिक्स्ड शेप एंड इट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। चलिए, 2 बात तो हो गई। एक्चुअली हम आपको बता देते पहले तीनों के बारे में, इसके बाद फिर हम लोग नोट डाउन करेंगे। जो हमारा सॉलिड होता है उसके जो शेप एंड साइज होते हैं, मतलब वॉल्यूम होता है और उसका जो शेप होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड। जैसे हम ये स्केच पेन की बात करते हैं तो इसका एक कुछ ना कुछ शेप है। तो आप कह सकते हैं ये कैसा है? रॉड शेप है, थोड़ा सा गोला है ना। और इसका जो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तो ये जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, रॉड का वॉल्यूम, तो उतना ही इसका वॉल्यूम। तो लेकिन ये फिक्स है, ये कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? सॉलिड है। अगर बात कर ले हम लिक्विड की, तो लिक्विड में हमारा शेप कुछ फिक्स नहीं। तो जैसे आपने एक गिलास पानी ले लिया, तो क्या वो तो ग्लास के शेप में हो गया, और वही पानी आपने किस में रख दिया? बकेट में रख दिया, तो बकेट का शेप ले लिया। और वही वाटर आपने क्या किया? थाली में रख दिया, तो उसका शेप ले लिया। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें कोई शेप फिक्स नहीं होता, बट इसका वॉल्यूम से फिक्स्ड होता है। इन केस ऑफ लिक्विड क्या होता है, इनके वॉल्यूम फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि हम बात कर ले वॉल्यूम क्यों फिक्स्ड होता है। जैसे हमने 100 ml वाटर लिया किसी ग्लास में और उसको किसी बॉटल में डाल दिया, तो उसका शेप तो बदल गया। तो क्या वो 100 ml से 90 ml हो गया या फिर 110 ml हो गया? नहीं, वो अभी भी सेम है। सो हम कह सकते हैं सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, बट लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। इन केस ऑफ गैस ये दोनों ही फिक्स्ड नहीं होते। ना तो गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ना ही उसका शेप होता है कोई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इनके मालिक्यूल्स होते हैं ये बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। और दूर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनमें जो इंट्रा मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत पुअर होता है। पुअर होने की वजह से गैस के मालिक्यूल आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, और जहाँ भी इसको छोड़ते हैं ये क्या करते हैं? वहाँ से चले जाते, गायब हो जाते, मतलब फैल जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो वो एटमॉस्फेयर में घुल जाते। इसका मतलब क्या? कोई वो शेप ले पाए नहीं। सपोज आपने 10 ml CNG ले लिया और उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, तो क्या अब आप उसको 10 ml ही पाएंगे? नहीं, आपको तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गया। क्यों फैला? क्योंकि उसके जो मालिक्यूल थे उनमें बहुत पुअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। और बात करें लिक्विड में, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन मालिक्यूल, ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है गैस की अपेक्षा। तो इसमें मालिक्यूल एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाते, बट बहुत ज़्यादा कम्पैक्टली अरेंज नहीं हो पाते। और बात कर ले हम सॉलिड में इस स्टेट की, तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से मालिक्यूल जो होते हैं, अणु जो होते हैं, बहुत पास पास पाए जाते हैं। चलिए इन तीनों पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। इट हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज एंड इट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। और एक चीज़ क्या होता है, इट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ये हमने सॉलिड की बात कर ली। अब चलिए वही सारे पॉइंट्स हम लोग आते हैं लिक्विड में। तो फिक्स्ड शेप होता है नो,
it not have fixed shape. बट अगर बात करें वॉल्यूम, तो हमने बताया ना इसके पास वॉल्यूम क्या होता, फिक्स्ड वॉल्यूम होता, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और यही बात कर ले हम गैस में, तो दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते। शेप नॉट फिक्स्ड। और ये क्या होता है, वॉल्यूम भी क्या होता है, नॉट फिक्स्ड। चलिए तीसरे पॉइंट की हमने बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें तो होता है, बट हम कह सकते हैं पुअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से कहीं भी आप लिक्विड के छोड़ते तो क्या करने, फ्लो करने लगता है। पुअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इसमें बात करें तो हम कह सकते हैं वेरी पुअर, सबसे कम होता है, वेरी पुअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब क्या आप कह सकते हैं, ना के बराबर होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर इनके मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट देखें, चलिए चौथा पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर जैसे हम किसी सॉलिड का एग्जांपल ले लेते हैं, इसके मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा होगा, ये बहुत पास पास होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें स्पेस नहीं होता, होता है, पर बहुत पास पास होते हैं। इसका भी रीज़न हो सकता है क्यों ऐसा होते हैं और इससे क्या फ़ायदा है। चलिए इसमें भी क्या करते हैं, एक छोटा सा बनाते हैं, उसकी तरह नहीं बनाते। इसमें मॉलिक्यूल्स थोड़े से पास होते, ज़्यादा पास नहीं होते। मतलब सॉलिड की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े पास होते। बट गैस है भाई साहब ना, कोई लेना देना ही नहीं, कोई एक यहाँ दिख रहा है, कोई एक यहाँ। चलिए इस फिगर को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि और भी डाटा यहाँ पे हम लिख सकें। तो चलिए इसको ऐसे यहाँ से ब्लॉक कर लेते हैं। एक्चुअली इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे हमारा फिफ्थ पॉइंट निकल के आने वाला है। चलिए अभी बात करते हैं पहले फिफ्थ पॉइंट के बारे में। अब आप देख रहे होंगे फिगर में, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इतने पास पास हैं, इतने पास पास हैं। अगर इसको हम कंप्रेस करना चाहें ना, तो ये क्या होगा, ना के बराबर कंप्रेस होगा, बहुत कम होगा। इसीलिए आप सॉलिड चीज़ों को दबाते हैं बहुत ताकत लगा के, तब भी दबता नहीं। क्यों, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना बहुत पास पास होते हैं। अगर उनके बीच में गैपिंग होगी तब दबेंगे ना, गैपिंग तो होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो इसलिए जब इस किसी चीज़ से आप हैमर से लेकर के आप पीटते हैं तो ये थोड़ा सा पिचकते हैं। लोहे का कोई बॉल ले लो, लोहे का रॉड ले लो, तो बहुत तेज़ी से मारने पर तब वो पिचकती है। अगर यही बात करें हम लिक्विड को, लिक्विड भर लें पॉलीथीन में, ऐसे करें तो पिचक जाती है। क्या रीज़न है, तो अब देखिए इनके जो मॉलिक्यूल है ना काफ़ी दूर दूर हैं। जैसे इनको हम दबाते हैं, इनके जो बीच में गैस है ना, जो गैस ये निकल जाती है और ये क्या होते हैं, कंप्रेस कर जाते हैं। अब बात कर लेते हैं गैस की। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा तो होता है, इसलिए फ्लो करके सब साथ में जाते हैं। पर ये इतने दूर दूर होते हैं कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना के बराबर होता है। तो ये क्या है कि आप कहीं छोड़ते हैं ना, एक के दूसरे के पास नहीं आते, बल्कि क्या होता है ना, छोड़ करके चले जाते हैं। तो आप इतना तो समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में क्या होता है, ना के बराबर, वेरी पुअर कह सकते हैं, वेरी पुअर। कंप्रेसिबिलिटी मतलब समझ रहे होंगे कि जो इनको हम सिकुड़ा सकते हैं, पुश करके सिकुड़ा सकते। इसमें क्या होता है तो हम कह सकते हैं सो ठीक ठाक होता है। तो कह सकते हैं लगभग नॉट गुड, वेरी गुड नहीं तो कह सकते, बट गुड होती है। बट इसमें क्या कह सकते हैं, वेरी गुड होती है। मतलब कि इसमें कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर, इसमें तो होती है, ज़्यादा नहीं होती, होती है। और इसकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा होती। कैसे पता करेंगे इसको, तो हमने बताया आप दबा के पता कर सकते। इसके लिए क्या करेंगे, एक आप छोटा सा ले लीजिए सिलेंडर, इसमें कोई लिक्विड भर दीजिए, ऊपर लगा दीजिए आप पिस्टन। ठीक, पिस्टन से आप क्या करेंगे, ऊपर से इस पर फोर्स लगाएंगे। जब आप ये दबाएंगे तो थोड़ा सा पिस्टन दबेगा। अगर यही बात करें हम लोग गैस के केस में ना, इसमें पिस्टन क्या होगा, बहुत दबेगा। चलिए ये गैस का केस था, इसमें सपोज पिस्टन यहाँ से लगभग यहाँ आ जाएगा जब हम फोर्स लगाएंगे।
लेकिन इसमें क्या होगा, कम दबेगा। जब फोर्स लगाएंगे, ये हमारा फोर्स है, तो यहाँ कहीं आ जाएगा पिस्टन। और यहाँ देख रहे हैं कहाँ आ रहा है, मतलब कि कंप्रेसिबिलिटी किसमें ज़्यादा है, गैस में। तो ये आप कंप्रेसिबिलिटी भी जान गए होंगे। अब बात कर लेते हैं एक और टर्म की, डेंसिटी की। डेंसिटी, डेंसिटी अगर बात करें तो क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी को हम लोग डी से लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। एक्चुअली जो ये डेंसिटी होती है ना, ये सॉलिड केस में बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब कि जो इनके अणु हैं और किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने ज़्यादा पाए जा रहे हैं, जितने ज़्यादा पाए जाएंगे डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। एक तरह से आप कह सकते हैं ये क्या है, थिकनेस है। थिकनेस नहीं कह सकते, किसी लिक्विड की थिकनेस कह सकते हैं। मतलब किसी कौन सा लिक्विड कितना गाढ़ा है, कोई सॉलिड कितना गाढ़ा। गाढ़ा का मतलब उसके पार्टिकल कितने पास पास है। ये सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, और बात करें लिक्विड में तो इससे कम होता है डेंसिटी इसकी। हाँ, लो डेंसिटी कह सकते हैं, लो डेंसिटी। और यहाँ पे वेरी वेरी लो कह सकते हैं, बहुत कम होती है, वेरी लो। तो कुछ एग्जांपल भी कर लेते हैं जो कि बहुत इंटरेक्टिंग एग्जांपल हैं, जिसे आप सोच कर भी दंग रह जाएंगे, यार ऐसे भी सॉलिड होते हैं। चलिए एक एग्जांपल, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एनसीईआरटी की ही लाइन है, आप सोच के बताइएगा आंसर क्या होने वाला है। जो स्पंज होते हैं, रबड़ होता है, क्या ये सॉलिड होते हैं? क्या ये सॉलिड के एग्जांपल है? स्पंज आप जानते होंगे, सोफा में लगता है ना, आप दबाइए तो पिचक जाता है। और रबर आप खींच लेते तन जाता है। तो क्या ये एक्चुअली में सॉलिड है? सोचिए। आपके पास 2 मिनट का समय, तब तक हम इसको इरेज करते हैं, फिर आप हमें सोच के बताइएगा। चलिए आप सोच लिए होंगे। एक्चुअली ये एग्जाम्पल है, सॉलिड वाले ही कॉलम में आपको लिखना है, एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। बात कर लेते पहले एग्जाम्पल की। तो हमने पहला बोला रबर, दूसरा क्या बोला, दूसरा हमने बोला आपको स्पंज, तीसरा आपका हो जाएगा सुगर। चलिए ये तीनों एग्जाम्पल अपने आप में ना बहुत अच्छे हैं। जब आप सोचेंगे इनके बारे में तो आपको लगेगा अरे यार ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है। तो उसको हम आपको बताने वाले हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। एक्चुअली बात करते हैं रबर की, तो रबर भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है सॉलिड का। आप उसे खींचते हैं तो अपने इनिशियल स्टेट में फिर से आ जाएगा जब आप फोर्स को हटा लेते हैं। तो आप जानते हैं आप सॉलिड कब कहते हैं, जो उसकी रियल स्टेट है ना, अगर कोई सब्सटेंस कोई मैटर उसकी रियल स्टेट सॉलिड है, मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर वर्क ना कर रहा, तो जो उसकी स्टेट दिख जाए तो वही आप कह सकते हैं कि उसका स्टेट होता है। जैसे आपने शुगर लिया, रियल में आपको क्या मिलती है, वो एक सॉलिड स्टेट में मिलता है। रबर भी आपको एक सॉलिड स्टेट में मिलता है, सेमी सॉलिड कह सकते हैं क्योंकि आप उसे दबाते दबता है। स्पंज भी आपका सेमी सॉलिड है, लेकिन आप सॉलिड के एग्जाम्पल में रखेंगे। एक्चुअली जब आप स्पंज को दबाते हैं, पहले तो एक डिफिनेट शेप और साइज में रहता है ना, आप दबाते हैं खुद से तब वो पिचकता है। ये नहीं कि वाटर की तरह आप छोड़ दे दौड़ने लगे, नहीं। तो स्पंज भी आपका क्या है, सॉलिड का एग्जाम्पल। रबर भी आपको समझ में, आपने फोर्स लगा के खींचा था उसको, ना कि वो खुद से तन रहा था। और दूसरी बात क्या थी कि स्पंज भी आपने उसे फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स से आपने उसको पुश किया था, इसलिए वो पिचका, नहीं तो पिचकता नहीं। और लास्ट एक शुगर, भाई साहब शुगर, तो सबने कहा अरे यार ये तो सर को खिसक गए क्या, ये शुगर तो सॉलिड होता है। नहीं, मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शुगर के इस तरह की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने शुगर लिया, इसको वाटर में डाल दिया भाई साहब, अब तो ये डिजॉल्व हो गई ना, इसमें जा करके डिजॉल्व हो गई, अब कहाँ ये सॉलिड रही ना। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, ये इसके इनिशियल स्टेट की बात की जाती है। जब हम उस चीज़ को देखते हैं वो फिजिकली किस स्टेट में पाया जा रहा है, वही उसका रियल स्टेट होता है। तो आपको समझ में आ गई होगी बातें। रबर का भी रियल स्टेट क्या था, रबर का भी रियल स्टेट आपका सॉलिड था।
और बात कर लेते स्पंज का, तो स्पंज का भी क्या था, सॉलिड था। अब ये आपके बैठने के बाद पिचक जाए तो आम बात है, लेकिन आप जब देखते हैं तो क्या मिलता है, वो आपको सॉलिड मिलता है। चलिए हम बात कर लेते हैं लिक्विड के एग्जाम्पल की। लिक्विड तो आप सब ढेर सारे एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे कि CNG की बात कर लेते हैं, CNG, LPG, वाटर, सॉरी मैं ये लिक्विड में एग्जांपल नहीं लिख दिया, गैस में लिख दिया, गलती हो गई। वाटर, मिल्क, वाटर मिल्क। और आप लिख सकते हैं इसमें ढेर सारे एग्जांपल, अल्कोहल, अल्कोहल। ये हम 2-3 एग्जांपल लिख रहे हैं, आप सोच करके ढेर सारे एग्जांपल लिख सकते हैं अपने NCERT बुक से। और वैसे भी आप कॉमन सेंस लगाइएगा, एग्जांपल मिल जाएंगे। गैस का बात कर लेते हैं, गैस की बात इसमें क्या है, LPG, CNG। और आप बात कर सकते हैं और भी ढेर सारी गैसेस हैं, तो गैस में कोई भी गैस ले सकते हैं। हाइड्रोजन गैस की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। तो हम उतने ज़्यादा डीप नहीं जाते, चलिए इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। मिल्क तो आपने देखा होगा लिक्विड है, अगर मिल्क को आप किसी बर्तन में रखते उसी का शेप ले लेता है, मतलब कि उसका शेप फिक्स नहीं, इसलिए कैसा हो, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, जितना ml आपने मिल्क लिया था उतना ही रहेगा। तो ये भी एग्जांपल क्या है आपका लिक्विड का। अल्कोहल तो आप जानते होंगे, ये मत कहना आज मूड अल्कोहल के चढ़ा के आएंगे, नहीं मिलेगा नहीं भाई साहब, लॉकडाउन चल रहा है, तो आप जाएंगे तो बेस लाल हो जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं, तो आप जाने का प्रयास बिल्कुल ना करें, घर में रहें। और दूसरा भाई साहब हम बात करने वाले हैं गैस का, तो ये LPG का आप फुल फॉर्म जानते होंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सब क्या है, हमारी जो गैसेस है किचन में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, इसका तो बाइक में भी यूज़ करते हैं, CNG कार आ गई इस समय मार्केट में, इससे पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है। तो ढेर सारी गैस, मीथेन गैस होती है, जैसे कि आप जानते होंगे इसका फार्मूला होता है CH4, मीथेन गैस। तो ढेर सारी गैसेस हैं जिनका कोई भी शेप साइज फिक्स नहीं है। तो इस तरह से आप तीनों को देख लीजिए, जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट में लिखिएगा, और NCERT के क्वेश्चन भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। जो हमारा अगला टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अगला टॉपिक है, नया टॉपिक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। भाई साहब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि जो मैटर है क्या ये अपना स्टेट बदल सकता है। भाई आप यूपी में रह रहे हैं, क्या आप मध्य प्रदेश में नहीं जा सकते, जा सकते हैं ना, तो ये भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। अब आप यूपी से MP जा रहे हैं तो कोई कंडीशन खास नहीं है, लेकिन आप इंडिया से किसी और कंट्री में जाएंगे तो आपको लिए क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए। तो यहाँ पर भी स्टेट बदलने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। चलिए हम पहला बात करते हैं इसमें, तो हम कह सकते हैं यस, हमारा आंसर पहले तो लिख लें, यस मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। पर कैसे चेंज करेगा, बात तो ये है ना। तो पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए भाई, हमारा पहला जो रीजन आया कि कैसे चेंज होगा, तो ये टेम्परेचर से चेंज होगा। कैसे, जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लिए, एग्जांपल हम इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप एक एग्जांपल लीजिए आइस का। आइस, ये क्या है, आइस, सपोज कर लीजिए आप ये आइस है, आइस क्यूब है, आइस क्यूब ले ली, चल गई बिल्ली। चलो भाई साहब, इसका स्टेट क्या होता है आइस का, तो सबको पता होगा, सॉलिड होता है, सॉलिड है। हमने क्या किया, हमारा मूड बन गया कि आज हम आइस को जरूर गर्म करेंगे, तो हमने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करेंगे तो क्या देंगे हम लोग, टेम्परेचर। जैसे ही हमने हीट किया ये पिघल जाएगी आइस, क्या बन जाएगा, वाटर। वाटर, वाटर का स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट होता है वाटर का, लिक्विड। और जैसे ही मेरा मूड फिर से बनाएगा, यार ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, एक तो लिक्विड हो गया, मतलब सब पानी पानी हो गया, सब मज़ा ख़राब कर दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने आइस को गर्म कर दिया, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया होगा ना,
फिर से तो बना वाटर, और जैसे ही हमने इसको फिर से हीट किया, ये बन जाएगा वाटर, किस में चला जाएगा, वेपर में। और ये कैसा स्टेट है, वेपर, गैसियस स्टेट है। तो आप देख रहे हैं लगातार हम टेम्परेचर को बढ़ाते चले गए तो हमारे जो मैटर थे उनके स्टेट बदलते चले गए। अभी तो एक सिंपल सा केस लिया हमने आइस का, आइस को गर्म कर। अब आप कहते होंगे सर हम तो जब फ्रिज से आइस निकालते गर्म नहीं करते, लेकिन फिर भी वो मेल्ट कर जाता है। कैसे? एक्चुअली जो फ्रिज के इनसाइड का टेम्परेचर होता है वो हमारे सराउंडिंग के टेम्परेचर से ना बहुत कम होता है। तो जब उस फ्रिज से बाहर आता है तो यहाँ पे समझो उसका जब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया सराउंडिंग का, तो उस टेम्परेचर की वजह से वो क्या करता है, मेल्ट करता है। एक और आपको मस्त चीज़ बता देते, याद आ गया आपको पढ़ाते पढ़ाते। कभी कभी जब आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, तो आप क्या करते हैं उसको जब रख देते हैं टेबल पे, तो टेबल के चारों तरफ या बॉटल के चारों तरफ आप देखते हैं टेबल पे पानी पानी हो जाता है। तो क्या वो कोल्ड ड्रिंक बॉटल से अंदर आई? सोचो, नहीं, वो कोल्ड ड्रिंक बॉटल के अंदर, बॉटल के अंदर से बाहर नहीं आई। एक्चुअली क्या हुआ ना, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर के मॉलिक्यूल थे किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, ये जब उस बॉटल से टकराए होंगे ना गैस के फॉर्म में जो थे, तो उससे चिपक गए और उसका टेम्परेचर हो गया कम, तो वो क्या हो गए, वेपर से फिर किस में आ गए, लिक्विड में। तो देख रहे हैं आप, लिक्विड में आए, तो वही लिक्विड जो एटमॉस्फेयर में था वही वाटर क्या है, टेबल पे हमें मिलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो कोल्ड ड्रिंक नहीं होता, बल्कि क्या होता है, हमारे सराउंडिंग से वाटर मॉलिक्यूल को लिया जाता। चलिए इसको हम रिवर्स करके देखते हैं एक बार फिर से। भाई हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर का ही प्रभाव दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए हमारे पास सपोज कर लीजिए गैस था, गैस थी, गैस मतलब क्या था, वेपर था, वाटर का वेपर था। इसको हमने क्या कर दिया भाई साहब, कूल कर दिया, कूल। जैसे ही एक बार हम इसको कूल कर रहे हैं, देखिए हम दो दो एरो लगा रहे हैं, एक बार कूल करेंगे एक बार हीट करेंगे। तो वेपर से हमें जाना था वाटर में, वाटर में, तो हमने कर दिया इसको कूल। ध्यान समझिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे ही हमने इसको कूल करना शुरू किया तो ये वाटर से कहा, वेपर से चला गया वाटर में, और जैसे ही हमने वाटर को फिर से गर्म किया, क्या किया, हीट किया, तो फिर से कहाँ आ जाएगा, वेपर में। यही कंडीशन एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अगर हम वाटर को फिर से कर रहे हैं कूल तो क्या बन जाएगा, आइस। और फिर से अगर आइस को हम लोग क्या कर दें, हीट, तो ये बन जाएगा आपका फिर से वाटर। तो एक तरह से आप कह सकते हैं इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि जो बना था वो फिर से वापस बन गया। मतलब कि कह सकते हैं कि प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो वहाँ पर हम नहीं जाते उतना डीपली, बट आपको इतना जानना था कि ये देख रहे हैं आप, टेम्परेचर का ही इफेक्ट है। आपने हीट किया मतलब कि टेम्परेचर दिया, और टेम्परेचर देना क्या कहलाता, एंडोथर्मिक। और यहाँ पे आपने कूल किया मतलब टेम्परेचर उससे निकाला, निकालने क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। तो आप कह सकते हैं ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और प्रोसेस कह सकते हैं। यहाँ पे कैसा है, हीट दिया जाएगा तो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। यहाँ पे भी नया टर्म आप लिख सकते हैं, हीट निकल रही तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। और यहाँ पे हीट दी जा रही तो क्या होगा, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि और भी किस किस का इफेक्ट होता है। जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया तो प्रेशर का भी कुछ इफेक्ट होता होगा, तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।